अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम योर होस्ट एजी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अफाज जफर। होप सो यू ऑल मस्ट बी फाइन, आई एम आल्सो गुड अल्हम्दुलिल्लाह। सो टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट दिस टॉपिक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आज की हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इवन आई मस्ट से कि दैट इज़ द ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ आवर स्टूडेंट्स, वो है पढ़ना। अच्छा जी, कहने को तो हमारे पास 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें से 3 जो होते हैं वो स्टूडेंट्स किसी ना किसी तरह से पास कर ही जाते हैं। बट जो हमारे पास कंपलसरी सब्जेक्ट्स बचते हैं लाइक मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, दीज आर द मेन सब्जेक्ट्स। और जिसमें से अगर देखा जाए फिज़िक्स और केमिस्ट्री को भी हमारे स्टूडेंट्स अल्लाह अल्लाह करके पास हो ही जाते हैं, क्योंकि इसमें जो होता है मेन रोल होता है प्रैक्टिकल का, जिसमें से प्रैक्टिकल के कुछ मार्क्स मिला के और प्लस आपकी जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं रट्टा मार के जो भी करके मतलब किसी तरीके से पास कर जाते हैं। अब रह जाती है हमारे पास मैथ्स, जिसके बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूँ, जो आज का हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिसमें स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मसाइल जो होते हैं उनको पेश होते हैं। तो इस चीज़ में सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है वो मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, जिसमें मेरा अपना खुद का सर्वे है, जिसमें मैंने अपनी मैंने जो है खुद से पर्सनली बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की हैं। सो ये जो इस पे मैं अभी बात करने जा रहा हूँ वो है मैथ्स। तो देखें, हमारे पास अगर मैं इसको कैटेगराइज करूँ, देयर आर 3 काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। द फर्स्ट वन आर दोज हु डजंट टेक इंटरेस्ट इन मैथ्स, जिनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता मैथ्स में। अच्छा जी, अगर हम सेकंड ऑप्शन पे आ जाएं, सेकंड वाले में हमारे पास वो कैटेगरी होती है जो हमारे पास एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं। अच्छा, एवरेज स्टूडेंट्स जो होते हैं, कहने का मतलब ये होता है कि उनको मैथ्स कर तो लेते हैं, उनको पढ़ना भी अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं उनकी लैकिंग हो रही होती है। द थर्ड वन कैटेगरीज जो सबसे जो मेन कैटेगरी है वो भी इसी फर्स्ट कैटेगरी के साथ थोड़ी सी मैच कर जाती है, वो होती है ओवर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स या ओवर एफिशिएंट स्टूडेंट्स, जो मैथ्स में वो भी मार खा जाते हैं। तो इन तीनों पे आज मैं बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो मैं बात कर लेते हैं कि भाई जिनको इंटरेस्ट नहीं होता मैथ्स में, तो वो क्यों इस तरह की जो चीज़ें हैं वो फेस कर रहे हैं। देखें भाई, इसकी सीधी सादी एग्जांपल ये है कि अगर आज की डेली लाइफ में अगर हम देखें, इंसान खाना कब खाता है? जब उसको कोई ना कोई भूख लगती है। जब हमें किसी चीज़ की भूख ही नहीं होगी तो हम खाना कैसे खाएंगे? इफ़ वी विल नॉट फील हंगर, सो हाउ वी विल ईट। हम खाना खा ही नहीं सकते उस वक्त। तो जब तक हमें मैथ्स का फील नहीं आएगा, जब तक आपको इसकी भूख नहीं होगी, तब तक आप इसको दिल से नहीं पढ़ सकते। और मैं अपने स्टूडेंट्स को बारहा ये बात कहता हूँ कि भाई खुदा के लिए थोड़ी सी इस पे अपने उस पर काम करें, बेसिक्स पे काम करें। इंटरेस्ट उनका बिल्कुल नहीं है मैथ्स में, जस्ट बिकॉज ऑफ नो इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि वो शुरू से ही उनको एक मतलब कह सकते हैं डिजीज़ होती है, या उनको शुरू से ही एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें वो आ रहे होते हैं और वो बस कंटिन्यूसली उनको एक नंबर से खौफ आने लग जाता है। नंबर से उनको एक ऐसा डर आ जाता है कि वो समझते हैं कि बस ये नंबर्स जो है ना हमारे सामने एक बहुत बड़ी बला है, हालांकि कुछ भी नहीं है। सो डोंट बी स्केर्ड ऑफ नंबर। आपने सबसे पहले नंबर से डरना नहीं है। एंड द सेकेंड थिंग इज, आपको सबसे पहले इनिशियली स्टार्ट कैसे लेना है? आपको सबसे पहले अपनी बेसिक्स पे काम करना है। इंटरेस्ट लेने के लिए देखें, आपको सबसे पहले तो इसकी फील होनी चाहिए। जब तक आप मैथ्स को फील नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। और मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं मुझसे कि भाई सर, हमारे पास आप ये बताएं कि इनकी एप्लीकेशंस कहाँ हैं, कहाँ यूज़ होते हैं। भाई बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, अगर आप देखें रियल लाइफ में इसकी एप्लीकेशंस भरी पड़ी हैं। आप अगर देखते जाएं इसकी एप्लीकेशंस ख़त्म ही नहीं होगी। हर टॉपिक की हर टॉपिक की क्या कहते हैं एप्लीकेशंस होती हैं, लेकिन मसला ये है आप लोग को वो दिखाई नहीं दे रही अभी। बहरहाल, अगर इवन मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, इवन अगर आप क्रिकेट खेलने का बहुत शौक रखते हैं, आप एक बॉल भी फेंकते हैं ना, जब आप उसको एक हाइट पे फेंकते हैं तो वो वापस नीचे आती है, तो इसका मतलब है वो भी अगर एक बॉल स्ट्रक्चर जो बना रही होती है वो पैराबोलिक स्ट्रक्चर बना रही होती है। तो कहने का मतलब है आपकी छोटी सी छोटी चीज़ में मैथ्स घुसी हुई है। और जिसको आप कहते हैं, जिसको एक आप नॉर्मल वे में ले रहे होते हैं कि सर इसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है, तो एप्लीकेशन इसकी बहुत है। ये मैं अपने आने वाली वीडियोस में आप लोग को
बारी बारी हर टॉपिक की एप्लीकेशंस बताऊंगा, बट द थिंग इज कि आप उस चीज़ में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। अच्छा, ये बात तो उनके लिए थी जो जिनको मैथ्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अब मैं सेकंड वाले पे आ जाता हूँ, जिसमें जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, इंटरेस्ट तो होता है, करना भी चाह रहे होते हैं, लेकिन बेचारे कर नहीं पा रहे होते, किसी ना किसी तरह से वो टैकल नहीं कर पा रहे होते। सो हाउ यू कैन मैनेज फॉर दो स्टूडेंट्स, आई एम आस्किंग फॉर दो स्टूडेंट्स, मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स एवरेज हैं इस वक्त। अच्छा, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि आप जितना अच्छा हो सके कि प्रैक्टिस से प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अपने वर्क पे फोकस करें, उसको बार बार नए नए आइडियाज़ सीखें। ज़रूरी नहीं है कि एक टीचर जो पढ़ा रहा है बस आपने वही सेम टू सेम पढ़ा, उसके बाद घर गए और घर जाके उसके बाद आपने खोलना ही नहीं है। बस टीचर ने जो होमवर्क दिया या आपको कोई काम दिया या कोई टास्क दिया या कोई क्वेश्चन दिया या कोई एग्जाम्पल दी या कोई फॉर्मूला दिया या कोई डेरिवेशन दी, कुछ भी दिया, तो जस्ट इसका मतलब ये नहीं होना कि आपने सिर्फ वही करना, उसके अलावा किसी चीज़ के साथ छेड़छाड़ ही नहीं करनी। आपने डिफरेंट आइडियाज़ बनाने उस क्वेश्चन से, खुद से उसकी रिलेटेड एग्जांपल्स करनी है, उसको डिफरेंट तरीके से। आप आज आपके पास इंटरनेट मौजूद है, अगर आप इंटरनेट खोलें तो आपको इतनी सारी एग्जांपल्स मिलेंगी आप सोच भी नहीं सकते, बेइंतहा एग्जांपल्स। और प्लस ये कि बेइंतहा कॉन्सेप्ट्स। एक क्वेश्चन को आप एक तरीके से ना करें, दो तरीके से करें, तीन से, चार से, हर कॉन्सेप्ट से आप एक क्वेश्चन को समझें तो आपको एक अलग ही फील आएगा। लेकिन ये उस वक्त होगा जब आप इसमें तरीके से बैठ के इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं आ जाता हूँ थर्ड वन कैटेगरी विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अच्छा, इनको मैंने फर्स्ट वाले के साथ क्यों कंपेयर किया, इसीलिए कि हमारे आज के कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इतने ओवर एफिशिएंट होते हैं, जिनको लग रहा होता है कि भाई हम मैथ्स में मास्टर्स हैं, लेकिन यकीन माने सबसे ज़्यादा नुकसान भी उन्हीं को हो रहा होता है। सो दैट इज़ द वेरी ह्यूज प्रॉब्लम। सो यू नीड टू कवर अप दैट। आपको किस तरीके से कवर अप करना है, आपको ओवर एफिशिएंसी नहीं दिखानी, और उस चीज़ के लिए सबसे अच्छा वे आपके लिए भी यही होगा कि आप जिस चीज़ पे आपको इतनी अच्छी कमांड थी और आप ये सोच रहे होते हैं बाज़ औक़ात कि नहीं भाई हम बहुत अच्छा कर लेंगे, हम इसमें हमारी इतनी अच्छी कमांड है, तो भाई आपको अगर ग्रिप भी है, लेकिन मैथ्स तो प्रैक्टिस मांगेगी आपकी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये चाहे कोई नॉर्मल स्टूडेंट्स हो जो इंटरेस्ट नहीं ले रहा, या जो आप जितने भी ओवर एफिशिएंट हैं, प्रैक्टिस तो सबको करनी पड़ती है। इवन मेरा अपना मास्टर्स मैथ्स में है, मैं खुद प्रैक्टिस करके आया हूँ। तो ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इससे हट के बात करता हूँ। अगर आप देखें मेरी कुछ टिप्स हैं, अगर मैं आपको ये टिप्स शेयर कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ये टिप्स जो है अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करें तो आपको बहुत सारी हेल्प हो सकती है। एंड द फर्स्ट टिप इज दैट सॉल्व द प्रॉब्लम। आई डिडंट से दैट सॉल्व द डिफिकल्ट प्रॉब्लम, आई सेड दैट सॉल्व द प्रॉब्लम। देखिए, आज की अगर हम अपनी लाइफ में देखें, वी आर सॉल्विंग आवर डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। हम अपनी डेली लाइफ कितनी प्रॉब्लम्स हैं हमारे ऊपर आती हैं, हम उसको किसी ना किसी तरह से सॉल्व कर ही लेते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें मैथ्स की, यही मैं अगर सब्जेक्ट पे आ जाता हूँ अपने उस पे मैथ्स पे, तो यहाँ पे भाई हाथ ही बंदा छोड़ देता है, वो कहता है भाई जाने दो इसको। तो ऐसा नहीं करना भाई। अगर आपसे कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा तो आप कोई इजी प्रॉब्लम ले लें, उसको सॉल्व करें, बट मस्ट सॉल्व। जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तो तब तक आपको नया कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आप फिर मुश्किल वाले कैसे करोगे। अगर आप डायरेक्ट एडवांस लेवल की तरफ जाओगे तो आपका तो दिल ही ख़राब हो जाएगा। तभी तो हमारे स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी रीज़न है कि उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं बनता मैथ्स में। दैट इज़ द बिग प्रॉब्लम कि आप जो है सबसे पहले एडवांस में जाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको आप ही की एग्जांपल देता हूँ। इवन जब आप बच्चे थे, जब आप अपने बचपन में थे, तो सबसे पहले क्या आपने चलना शुरू कर दिया था? नहीं, सबसे पहले आप बैठना सीखे, फिर उसके बाद आपने घुटनों के बल चलना सीखा, फिर आपने आहिस्ता-आहिस्ता चलना सीखा और फिर आपने भागना सीखा। तो अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करें, तो आप अपनी रियल लाइफ के साथ अगर आप मैथ्स को मैच करें, तो आप कैसे कह सकते हैं कि भी आप डायरेक्ट एडवांस लेवल की तरफ चले जाते हैं। भाई एडवांस लेवल की मैथ्स आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बेसिक्स अच्छी होनी चाहिए, और बेसिक्स अच्छी होने का मतलब ये कि आपकी क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक आपकी मैथ्स जो होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए।
क्योंकि क्लास 1 से लेकर 8 तक आप मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, अच्छा जी, उसके बाद ज्योमेट्री हो गई, अलजेब्रा हो गई, स्टैटिस्टिक्स हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई, और ये जितनी भी बेसिक बेसिक चीज़ें हैं ये आपकी सारी इन्वॉल्व होती हैं। फ्रैक्शन हो गई, डेसिमल हो गई, ये जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं, जब तक इस पे आपको कमांड नहीं होगी आप हायर लेवल की मैथ्स अच्छे तरीके से नहीं परफॉर्म कर सकते। बट द थिंग इज कि आपको किस तरीके से लेके चल रहे हैं उसको। अच्छा जी, अब मैं जो सेकंड बात करने जा रहा हूँ वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे काम करें। स्टूडेंट्स की जो सबसे बड़ी लैकिंग है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स। हमें आज की जो हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, जो हमारे पास अभी मैंने देखा जो हमारे पास फर्स्ट ईयर की बुक्स हैं, इसमें न्यू बुक्स आई हैं जो इसमें मैथ्स चेंज हुई है तो बहुत ज़्यादा एडवांस की गई है। सो नो डाउट एडवांस हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप कर नहीं सकते, वो आप कर सकते हैं। बट द थिंग इज आपको पहले उसके बेसिक पे जाना पड़ेगा, और वही बात है कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट कहाँ पे लाई कर रहे हैं। अब कोई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि उनको किसी टॉपिक में इंटरेस्ट होता है और किसी टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं होता। अच्छा, कुछ टॉपिक्स अच्छे लग रहे होते हैं, कुछ टॉपिक्स अच्छे नहीं लग रहे होते, बट द थिंग इज कि आप उसको किस तरीके से लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फरमाइश तो है नहीं, बोर्ड वाले आपकी फरमाइश पे तो टॉपिक देंगे नहीं। वो ये तो कहेंगे नहीं बेटा हाँ आपको ये टॉपिक पसंद है तो हम इस पर से पेपर बना लेते हैं। बोर्ड में तो आपको पूरा का पूरा परफॉर्म करना है और आपको नंबर लाने। मैथ्स इज अ नंबर गेम। आपको जितना इसमें प्रैक्टिस करेंगे, घुसते जाएंगे, उतना आपको ये फ़ायदा देगा, क्योंकि एक ऐसा ही सब्जेक्ट है ये वाहिद, इसमें आप पूरे 100 में से 100 भी ला सकते हैं और 100 में से 0 भी ला सकते हैं। बट द चॉइस इज योर्स कि आप किस साइड पे जा रहे हैं। अगर आप सिर्फ छोटी सी मिस्टेक्स कर दें कैलकुलेशन की बेस पे तो आपको बहुत सारी इसमें कह सकते हैं कि भाई आपकी पूरा सवाल भी गलत हो सकता है। बट द थिंग इज़ कि उसमें प्रैक्टिस की कमी होती है और उसमें आपकी कमांड कितनी होती है, उसमें आप कितने तरीके से अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैंने अभी भी यही बात पीछे भी यही कही थी और अभी दोबारा यही कहूँगा कि भाई सॉल्व द प्रॉब्लम बाय डिफरेंट वेज। आप एक प्रॉब्लम को डिफरेंट तरीके से सॉल्व करना सीखें, एक तरीके से ना जाए, डमी ना बने, ठीक है, रट्टा ना मारे। तो ये चीज़ें हैं। और अगर मैं चौथी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो फोर्थ है, वो ये पॉइंट है कि मैथ्स की जो 90% जो मैथ्स बेस करती है वो आपके फॉर्मूलाज पे बेस कर रही होती है। ठीक है, 90% जो हमारे स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी वीकनेस है, जिसको आज के स्टूडेंट्स बुखार समझते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। आप फॉर्मूलाज पे जब तक ग्रिप नहीं लेंगे तब तक आपकी क्या कहते हैं, इसका इंटरेस्ट नहीं होगा, और इंटरेस्ट नहीं होगा तो इसका मतलब यही है कि आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और विदाउट फार्मूलाज तो भाई आप इनकम्प्लीट हैं। इसके लिए मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप जो है फार्मूलाज का एक चार्ट बना लें। उस चार्ट को आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करके कमरे के चारों दीवारों पे लगा दें। जब भी आपकी नज़र पड़े उन फार्मूलाज पे पड़े। इन केस अगर आपका घर में ज़्यादा वक्त नहीं गुजरता, आप जैसे फ़ोन यूज़ करते हैं, तो इसमें एक पिक्चर लेके उसको वॉलपेपर बना दें अपना। दिस इज़ द गुड थिंग दैट यू कैन, जब भी आपकी नज़र पड़ेगी उन फार्मूलाज पे पड़ेगी, और जब भी आपकी नज़र उन फार्मूलाज पे पड़ेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है उसको अच्छे से, जैसे ही आपकी नज़र पड़ेगी उसको आप खुद ब खुद याद होते जाएंगे और कोई इशू ही नहीं है। और इन केस अगर आप कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, इन केस पेपर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ भी रही है, इवन आपको जस्ट प्रॉब्लम रीड करके ये पता होना चाहिए कि हाँ यार इस पे ये फॉर्मूला सेट हो रहा है, और बाज़ औक़ात कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स आ भी जाती हैं, तो एग्जामिनर आपको कुछ हद तक नंबर दे ही देता है। बट द थिंग इज़ कि आप फार्मूलाज को किस तरीके से याद करते हैं, और फार्मूलाज इज़ द रूट ऑफ मैथमेटिक्स, जिसको आपने करना ही करना है। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि सेल्फ स्टडी विच इज़ द सेल्फ प्रैक्टिस भी कह सकते हैं, कि इसमें सेल्फ प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए। आप चाहे 10 ट्यूशन्स रख लें, 10 कोचिंग्स रख लें, कुछ भी कर लें, जब तक सेल्फ प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आपकी मैथ्स में कमांड नहीं बनेगी। ठीक है, आप कभी भी कुछ, मैं आपको हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही बात करता हूँ कि भाई सबसे पहले तो है आपके अंदर सेल्फ प्रैक्टिस करने की वो आदत होनी चाहिए, जो कि नहीं है। कोशिश करते हैं आज के हमारे स्टूडेंट्स इनसे दूर भागते हैं, बट नहीं होना चाहिए। सेल्फ प्रैक्टिस करें जितना ज़्यादा हो सके, एक क्वेश्चन को बार बार करें। जब तक आप मिस्टेक नहीं करेंगे आपको कैसे पता चलेगा,
और आप फर्स्ट टाइम अगर वही क्वेश्चन आप एग्जाम में अटैम्प्ट करेंगे और वहाँ पे ही गलती कर बैठे तो नंबर तो गए। वो तो बोर्ड है, हमारे हाथ में तो नहीं होते पेपर्स। सो थिंग इज कि आप यहाँ से गलती करके जाएंगे तो आप अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट तो कर सकते हैं, बट अगर डायरेक्ट आप यही क्वेश्चन फर्स्ट टाइम वहाँ पे बोर्ड में जाके अटैम्प्ट कर रहे हैं सो दिस इज द रॉन्ग थिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है अपने कॉन्सेप्ट्स को या अपनी चीज़ों को अच्छे से लेके नहीं चल रहे। तो इसमें आपका सबसे बड़ा रोल यही होना चाहिए कि किस तरीके से आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं, इसमें जो है अमल करते हैं, और प्लस ये कि भाई इनको किस तरीके से आप लेकर चलते हैं। तो आज की मेरी वीडियो यही थी कि मैं बताने का मकसद यही था कि आप कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ अप्लाई करके अपनी मैथ्स को अच्छा कर सकते हैं। और अगर जो स्टूडेंट्स अभी मेरी वीडियो को देख रहे हैं या अभी आगे देखेंगे तो मस्ट फॉलो दीज टिप्स, ये आपके बहुत काम आएंगी। और दूसरा ये कि अगर इससे रिलेटेड आपको कोई हेल्प चाहिए या कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे कमेंट्स करें, आप मुझे बताएं, सजेस्ट करें, तो मैं आपको बाकायदा एक्सप्लेन करूँगा कि क्या क्या चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। प्लस अभी मेरी आने वाली वीडियोस में आप लोग बहुत सारी एप्लीकेशंस भी देखेंगे। मैंने ये सोचा है कि स्टूडेंट्स को हमारे ये पता तो होता है, हाँ यार ये सवाल ऐसे होगा, ये सवाल ऐसे होगा, बस एक रट्टा लग जाता है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि हमारी रियल लाइफ में कहाँ यूज़ हो रहा है, जिस पे मैं आगे बात भी करूँगा आने वाली वीडियोज़ में। तो इस चीज़ के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, और अगर किसी हवाले से कोई हेल्प चाहिए हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में सजेस्ट कर सकते हैं। एंड जब तक मैं अपनी नई वीडियो डालूँगा तो हो सकता है कल या परसों तक आपके पास नई वीडियो आएगी। तो तब तक के लिए जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं आप लोग को, इसको आगे से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके आगे काम आए। और तो भाई अमल भी करना है इस पर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और टिल देन स्टे सेफ, और तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।